हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो, हमने कल है ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, ए यूनियन बी ऑपरेशन पढ़ा था। ए यूनियन बी ऑपरेशन के अंदर हमने कहा था कि दो कोई भी सेट दे रखे होते हैं तो ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं या बी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो कंबाइन जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे वो सेट्स अपना जो है ए यूनियन बी ऑपरेशन, जो भी ए यूनियन बी वाला सेट होगा उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ए यूनियन बी के साथ साथ ही दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे माना कि दो सेट्स है, इसके अंदर बहुत ही बेसिक तरीके से समझना, ए एंड बी ये टू सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ओनली फॉर दो आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट अपने आप में क्या होते हैं बेटा, सेट्स होते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी अपने आप में टू सेट्स दे रखे होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कहे ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले तो इसको पढ़ते कैसे, देखो उल्टा यू लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इसको पढ़ते ही है हम ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो इसका मतलब लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बेटा क्या होता है कि एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू बोथ दी सेट ए एंड बी, है ना, दोनों के अंदर आने चाहिए एलिमेंट विच आर इन बोथ ए एंड बी। इसको लिख सकते हैं एलिमेंट विच आर इन बोथ ए एंड बी। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर बोथ ए एंड बी। क्लियर? एलिमेंट्स विच आर बोथ ए एंड बी। तो एलिमेंट्स होने चाहिए जो बेटा दोनों सेट्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ओनली फॉर हम कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल, इसके अंदर भी हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। माना कि ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4। ठीक है, एंड बी सेट्स हैं, बी सेट के अंदर हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं 2 3 5 7 कुछ, है ना, कोई भी इस तरीके से मैंने सेट ले लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो दोनों से बिलोंग करने चाहिए। तो दोनों से बिलोंग करने वाले एलिमेंट कौन कौन से, अच्छा 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। तो 2 एंड 3 ये दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हो रहा है, दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 2, 3 और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट आ गए वो क्या आ गए, 2, 3। यानी कि इंटरसेक्शन का मीनिंग ही होता है कॉमन एरियाज, कॉमन पोर्शन, और ए यूनियन बी का मतलब होता है कंबाइन, जो ए से भी हो, बी से भी हो, या फिर ए एंड बी दोनों से भी हो, या तो ए या बी या बोथ ए एंड बी। इसमें ओनली फॉर बोथ ए एंड बी का केस हम कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के अंदर। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसका भी बेटा वेन डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर भी हम इसके वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो इसके वेन डायग्राम के अंदर भी हम कुछ एक केसेस, वही बात है कि वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, सबसेट्स को हम क्या करते हैं बेटा, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यही क्या होता है, वेन डायग्राम ही सेट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली में एक पर्टिकुलर एक केस लेके बता दूं, या फिर क्या कर देते हैं हम अलग अलग केसेस काउंट करके, जिस तरीके से हमने यूनियन ऑपरेशन के अंदर बेटा पढ़ा था। तो इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं, फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन अलग अलग केस काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे माना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे ही लिख सकते हैं इसके अंदर। जैसे फर्स्ट केस ले लेते हैं कि तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सोचो अगर ए है बी का सबसेट होगा तो इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा,
सोचो अगर ए है वो बी में से ही निकला है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ए ही आएगा अपना। समझ में आया? इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो देखो पहले तो एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्या होता है ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। ए छोटा सेट है, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट मान लेते हैं, और बी है बेटा बड़ा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट मान लेते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। ए है वो छोटा सेट है बेटा किसका, बी का। क्लियर? ए है वो छोटा सेट है बी का। तो इसका मतलब अब इसके अंदर देखो कॉमन एरिया, अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो बेटा कॉमन एरियाज आएगा, जो कॉमन चीज़ें आएगी वो ओनली फॉर क्या होगी, अपने ए के बराबर ही होगी। क्लियर? यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो अपने आप में बेटा ए को ही शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम एज अ रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ये हमने क्या कर दिया बेटा, एक यूनिवर्सल सेट बना दिया। ये यूनिवर्सल सेट जो अपने आप में क्या है, एज अ रेक्टेंगल की तरह दिखता है। ठीक है, इसके अंदर देखो ए एंड बी। अब यहाँ पर देखा, ये चीज़ समझना अच्छे से कि ए है वो बी का क्या है बेटा, सबसेट है। तो इसका मतलब माना कि बेटा ये बी है, माना कि ये बी है, तो इसके अंदर छोटा सा नन्ना सा क्या हो जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। छोटा सा नन्ना सा इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। तो ये ए सेट है बेटा और ये अपने आप में क्या है, बी सेट है। ठीक है, बी बड़ा सेट है और ए क्या है, छोटा सेट है या फिर इसका सबसेट है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर चलो इस बी के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4, इसमें से ए सेट है उसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट कितने 1 2, तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 और 2, यहाँ पर एलिमेंट डाल दिए 1 2, और बाकी बी सेट के अंदर और कितने एलिमेंट बचे 3 और 4। क्लियर? बाकी जो 2 एलिमेंट बचे 3 4, इसका मतलब कंप्लीट सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब अगर हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अगर मुझे इन दोनों के अंदर ए इंटरसेक्शन बी परफॉर्म करना है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए में एंड बी बेटा दोनों में होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है वो 1 और 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इधर है बेटा 2, इधर भी 2। तो ओनली फॉर इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 2। और ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जब ए बी का सबसेट बनता है तो डायरेक्टली आंसर इसका कितना आता है बेटा, ए ही आता है। तो ओनली फॉर इसका जो आंसर आ जाएगा वो ओनली फॉर ए ही आएगा। तो बेटा ओनली फॉर इसका ए शेडेड रीजन बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है वो बेटा अपने आप में किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ये जो सिंबल बन गया वो किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। यानी कि ए और बी का हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन, यानी कि ओनली फॉर हम कॉमन सेट की बात कर रहे हैं, कॉमन सेट। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट एंड इसके सबसेट्स का मीनिंग समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे दूसरा। इसका हम एक टाइप्स लेते हैं, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। सेकेंड पार्ट्स लेते हैं इसके अंदर बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड पार्ट्स लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम तब परफॉर्म कर रहे हैं जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। when A and B are disjoint set, when A and B are क्या, disjoint set। तो देखो A एंड B जब डिसजॉइंट सेट होंगे तब बेटा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब ही यही होता है कि माना कि A सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो बेटा सेट बी के अंदर माना कि एलिमेंट है इसके अंदर 4 5 6। तो ये चीज़ तो तुम्हें भी पता है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बेटा अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिसजॉइंट सेट का मीनिंग ही यही होता है कि सेट ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होगा कब, जब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब बेटा अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहो तो वेन डायग्राम बनाने पर दोनों के अंदर कोई कॉमन एरिया नहीं मिलेगा, यानी कि दोनों की दुनिया आपस में क्या होगी बेटा, अलग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ए बनाऊँ तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, बी बनेगा। ये ए है और ये क्या है, बी है दोनों, और ये अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब ये जो शो हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी शो हो रहा है,
जो अपने आप में बेटा क्या शो हो रहा है 5। इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, इसके अंदर कोई भी नो शेडेड रीजन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन दोनों के अंदर नो शेडेड रीजन। बेटा इन दोनों के अंदर कोई भी शेडेड रीजन नहीं मिल रहा है, समझ में आया? कब नहीं मिल रहा है? जब दोनों के दोनों आपस में क्या है डिसजॉइंट सेट है। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक था इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं कि माना कि दोनों के अंदर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ना तो ए बी का सबसेट हो और ना ही बेटा बी ए का सबसेट हो। ये लास्ट केस बहुत ही खतरनाक है, देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और वो काम का भी है। अपने काम का क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादातर हम काम में लेंगे इसको। थर्ड जो पढ़ते हैं हम, थर्ड के अंदर बेटा हम काउंट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड में हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी व्हेन नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ना तो ए है बेटा वो बी का सबसेट है या इक्वल है, और ना ही बी ए का सबसेट और इक्वल है। यानी कि सबसेट्स की बात करें तो यहाँ पर इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है ना। यानी कि ना ए बी का सबसेट बन रहा है, ना ए बी का सबसेट बन रहा है, और ना ही बेटा जो बी है वो क्या है ए का सबसेट बन रहा है। यानी कि इसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स जरूर लाई करेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर लाई करेंगे। जैसे इसके अंदर भी बेटा मैं एक एग्जांपल काउंट करता हूँ। माना कि ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7, 9, और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा 5, 7, 10 और 11। 5, 7, 10, 11। अब देखो इसके अंदर ना ए है वो बी का सबसेट है और ना ही बेटा बी है वो ए का क्या है सबसेट है। बट इसके अंदर अगर मैं इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूं बेटा, अगर मैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी लगाऊं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं 5, 6, इधर भी 5 और 7 है ना बेटा। 5 और 7 है, दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, ये 5 और 7, 5 और 7। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आ जाएंगे बेटा 5, 7 जो आ जाएंगे वो इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका वेन डायग्राम भी हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बेटा इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसकी दुनिया बहुत छोटी है। ठीक है, ये बेटा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर सबसेट्स क्या बन गए बेटा ए एंड बी। ये रहा ए और ये रहा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ बी, ये रहा यहाँ पे बी। ठीक है, ए भी बन गया, बी भी बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को भी लिख देते हैं। अच्छा, सेट ए के अंदर एलिमेंट 5, 6, 7, 9, तो कॉमन जो एरिया है बेटा 5 और 7, उसको मैंने 5 यहाँ लिख दिया और 7 यहाँ लिख दिया। 5 और 7 को तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, अब ये अगर सेट ए है और बेटा ये सेट बी है, तो ए सेट के अंदर 5, 7 और इसके अलावा 6, 9, 5, 7, 6, 9, और बी सेट के अंदर 5, 7, 10, 11। तो 5, 7 इस गोले में 5, 7 आ गए और साथ ही साथ बेटा 10 और 11 भी आ गए। समझ में आया? यहाँ पर क्या आ गया 10 और 11 भी आ गए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी बेटा कॉमन एरियाज होता है, और कॉमन एरिया हमारा क्या शो कर रहा है, जो यहाँ पर देखो बेटा क्लियर दिख रहा है। कॉमन एरिया हमारा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये बीच वाला पोर्शन। यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है इसके अंदर, ये बीच वाला पोर्शन बेटा ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, और जिसके अंदर जो एलिमेंट है अपने कितने हैं बेटा 5 और 7। यानी कि यहाँ पर जो बीच वाला है रीजन, ये अपना शेडेड रीजन है। ये अपना क्या है शेडेड रीजन जो शो कर रहा है शो ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, वो अपना बीच वाला। जब ए ना तो बी का सबसेट है और ना ही बेटा बी है वो क्या है ए का सबसेट है, तब हमारा जो कॉमन रीजन शो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी, वो इस तरीके से बीच वाला एरिया होता है। तो इसके अंदर देखो, जब ना तो ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो, तब ओनली फॉर बीच वाला एरिया बेटा इसके अंदर कवर होता है। जब डिसजॉइंट सेट हो तब दोनों की दुनिया बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है, कोई कॉमन एरियाज नहीं है, कोई कॉमन रीजन नहीं होता।
और जब बेटा या तो ए डब्बे के अंदर बी डब्बा होता है या फिर बी डब्बे के अंदर ए डब्बा होता है, उस केस में जो कॉमन, देखो यहाँ पर तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए हो गया है ना, ए इंटरसेक्शन बी। सोचो अगर यहाँ पर अगर मैं और बात करूँ, सोचो बेटा अगर यहाँ पर बी इज अ सबसेट ऑफ, अगर यहाँ पर देखो बी इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए होता, अगर बी है वो ए का सबसेट होता, इसका मतलब क्या होगा, ए डब्बे के अंदर इस बार क्या आता, बी, ए डब्बे के अंदर इस बार क्या आता, बी आता, तो इसका मतलब इस केस में ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिखते बेटा, बी लिखते। समझ में आया क्यों, क्योंकि ए डब्बे के अंदर बी आ रहा है, तो ए और बी के अंदर जो कॉमन रीजन आएगा वो ओनली फॉर क्या आ जाएगा, बी, तो इसका मतलब ए इधर आ जाता, बी इधर आ जाता, और हम बी के अंदर क्या कर देते बेटा, गोला कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और इस तरीके से हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके बेटा वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम में हमेशा याद रखना, किसी भी सेट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका वेन डायग्राम ही होता है, जहां पर हम रेक्टेंगल बॉक्स को एज ए यूनिवर्स दुनिया मान लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट दुनिया मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये छोटे छोटे गोले हैं अलग अलग, जुपिटर वगैरह, मतलब इस तरीके से गोले गोले अलग इसके अंदर मान लो। समझ में आया, क्लियर। तो बड़े गोले के अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे सब पार्ट्स बनते रहते हैं। तो रेक्टेंगल और सर्कल वेन डायग्राम के अंदर बेटा मेन रोल प्ले करते हैं। क्लियर। तो वेन डायग्राम के अंदर ऐसा मुझे फील नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा इसके अंदर हम माइनस जो भी है ऑपरेशन से एक दो और बचे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन या फिर और भी इस तरीके से सिमेट्रिक ऑपरेशन, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगले वीडियोस के अंदर वो बिल्कुल एक एक टॉपिक में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।